हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्जुन एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ्स परिवर्तन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो सेशन है हमारा वो स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसको सीखेंगे। हाँ, आपने सही सुना, क्या सीखेंगे? स्क्वायर निकालना। बिल्कुल आसान सी भाषा में, बिल्कुल छोटे से रूप में आप माइंड में निकाल सकें, इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर कैसे। दोस्तों, क्यों सीखते हैं हम स्क्वायर? क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमको ये निकालने को मिलता है कि इसका स्क्वायर अब कितना होगा, तो ऑप्शन से कैसे लगाएंगे उसको भी हम आपको बताएंगे। और हम दो मेथड और आपको बताएंगे कैसे निकालेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि दो डिजिट में अगर कह दिया जाए तो वो तो आसानी से निकल आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े में आ जाता है, हजारों में आ जाता है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको हम आज सिखाएंगे। दोस्तों, भागना नहीं है, बहुत ही मेहनत के साथ आज हम इस सेशन को कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना, भागना नहीं, वीडियो को अंत तक देखना। तो आज हम सीखेंगे कि 2 डिजिट में कैसे निकालते हैं और 3 डिजिट में, या फिर 4 में अगर हो जाए तो उसको कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में हम सीखेंगे। दोस्तों, क्या सीखेंगे? स्क्वायर निकालना। हाँ दोस्तों, स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन हमारा है इसमें हम स्क्वायर सीखेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे और आप इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, कि ऑप्शन से अगर ऑप्शन हमारा मिले तो उसको हम कैसे देखेंगे कि हमारा कितने का है। तो दोस्तों, क्या है, जैसे क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर ऑप्शन से आपको देखना है तो आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक तो लर्न होने ही चाहिए आपको। तो दोस्तों, क्या है कि 1 से लेकर 10 तक तो आपको पता ही पता है। अब 11 से क्या होता है, 11 का होता है 121, ये सब आपको पता है। 19 का क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता है। तो क्या करते हैं, आइए हम देखते हैं कि ऑप्शन से कैसे निकालेंगे। अगर 1 से 100 तक कह दिया जाए तो कैसे देखेंगे। तो देखिए, 25 तक अगर हमको याद है दोस्तों, अगर कह दिया जाए कि 36 का वर्ग ज्ञात करो, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर कहा गया कि 36 का वर्ग ज्ञात करो तो क्या करते हैं कि इसको हम 50 से घटा देते हैं। क्या करते हैं, 50 से इसको हम घटा देते हैं दोस्तों। तो क्या हमारा निकलेगा, 14। कितना निकलेगा, 14। हाँ दोस्तों, 14 जब निकल रहा है तो अब हमारा जो 36 का वर्ग होगा वो कितना बनेगा, ये हम कैसे देखेंगे ऑप्शन से। वो 14 के वर्ग के जैसा ही बनेगा। अब 14 का स्क्वायर होता कितना है, 196। हाँ दोस्तों, कितना होता है, 196। अब हम देख रहे हैं कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो जो 36 का स्क्वायर बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, उसके लास्ट में ये 96 जरूर प्राप्त होगा हमको। जो 36 का होगा वो जो 14 के जो जितना हो रहा है उसके लास्ट के डिजिट सेम होंगे। 36 के और 14 के जो वर्ग होंगे उसके लास्ट के डिजिट बिल्कुल सेम होंगे। आइए देखते हैं सेम होते हैं कि नहीं होते, देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम 36 का अगर निकालना चाहें तो 36 का जो देखिए ओरल कैसे निकालते हैं, 6 छंग 36। अब 6 त्रिक 18 दूना 36, 3 39, 3 त्रिक का 9, फिर बचा है 3, तो 9 ऐड कर देंगे हम, वो 3 त्रिक का 9। अब 9 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 1296 दोस्तों कितने का, 36 का जो होगा वो कितना होगा, 1296 वर्ग होगा। अब दोस्तों जब देख रहे हैं कि 1296 इसका हुआ है और 14 का हुआ है 196, तो देखिए लास्ट का दो डिजिट जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दो संख्याएं जो लास्ट के हैं वो बिल्कुल मिल रहे हैं कि 96 इसमें है और 96 इसमें है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम ऑप्शन से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हाँ अगर ऐसा हम करते हैं तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, अगर जैसे कह दिया जाए
कि 44 का वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन से कैसे देखेंगे, तो 44 को हम 50 से घटा देंगे तो कितना होगा 6। अब 6 का स्क्वायर होगा कितना 36। तो दोस्तों ये जो 36 है, 6 का स्क्वायर जो 36 निकला है, ये 36 जो निकला वो 44 का जो वर्ग हम निकालेंगे उसके लास्ट में ये 36 हमको प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा आइए देखते हैं। देखिए 44 का जब हम निकालेंगे, देखिए ये जो हम ओरल निकाल रहे हैं 44 का, ये मेथड भी अभी हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल आराम से बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हाँ इतने का वर्ग। आप कैलकुलेटर लेके देख लीजिए कि इसका और इसका जो निकल रहा है 6 का तो जानते ही आप, 44 का कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिए, अगर सेम ना हो तब कहना। देखिए 44 का 4 चौक 16, एक 4 चौक 16 दूना 32, 32 एक 33, 4 चौक 16, 16 3 19। तो दोस्तों क्या है 44 का जो वर्ग निकलेगा, कितने का 44 का जो वर्ग निकलेगा वो 1936 में निकलेगा। अब ये जो 36 लास्ट में देख रहे हैं दोस्तों, ये सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो क्या करते हैं कि जो हमारा ऑप्शन होगा उसका हम लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट पे ये 2 डिजिट जो हैं वो 36 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो जब देखेंगे कि लास्ट में 2 संख्या हमको प्राप्त हो रही हैं तो वहीं से हम टिक कर देंगे कि हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि इकाई के अंक तो मिल जाते हैं कि हाँ 2-3 के सही जो है इकाई के अंक सेम है, लेकिन दोस्तों 2 अंक तक जो है बहुत रेयर केस में ही रखा जाता है कि सेम हो। तो दोस्तों उस कंडीशन में हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, आई होप कि ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। और हाँ, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 64 का कितना होगा, तो क्या करेंगे हम 100 से अब इसको घटा देंगे। जब 100 से घटा देंगे तो या फिर देख लेंगे कि 50 से ये कितना अधिक है, तो 64 ये जो है 50 से 14 अधिक है, तो 14 का और 64 का लास्ट के 2 डिजिट जो है इसमें भी सेम होंगे, वहाँ से भी जो हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसको हम निकालेंगे कैसे। अगर कह दिया जाए कि इसको ज्ञात कीजिए कि 64 का वर्ग कितना है, तब क्या करेंगे आइए देखते हैं, उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए कि 25 का वर्ग ज्ञात करो, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं 25 का वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि देखिए यहाँ ये जो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका इकाई का अंक लेते हैं। 25 का इकाई का अंक है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे तो 5 पचा 25 की 5 इसका देखिए इकाई के अंक उठाया हमने और इसका वर्ग कर दिया तो 5 पचा 25 आएगा, तो 5 हमने रख दिया, बचा कितना 2। अब क्या करेंगे इन्हीं का आपस में गुणा करवा देंगे। क्या करेंगे इन्हीं का आपस में गुणा, तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20 और 2 ये कैरी बचा हुआ है, तो 2 पंचे 10 दूना 20, 2 22। दोस्तों कितना हो गया 22, तो 22 की फिर हम 2 लिख दिए, अब 2 कैरी बच गया। अब क्या करेंगे बचा ये लास्ट में, तो अब इसका फिर हम वर्ग ले लेंगे, तो 2 दूना 4 और 2 ये बचा था, तो 4 2 6, तो कितना हो गया 625। हाँ दोस्तों कितना हो गया 625। 25 का वर्ग 625 होता है, आपको ये लर्न भी होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन कैसे। देखिए मान लीजिए हम उठा लेते हैं 19। अब 19 का क्या निकालना है हमको वर्ग। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल बारीकी से समझना है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो आप ओरल माइंड में निकालेंगे कि वर्ग कैसे बनाएंगे हम। देखिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले पहला अंक उठाइए, देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब 19 का हमको वर्ग निकालना है, तो सबसे पहला उठाइए उसका वर्ग कर देना है हमको, कैरी को बचाते जाना है, कैरी बचता जाएगा उसको हम ऐड करते जाएंगे लास्ट में। फिर क्या करेंगे इसका आपस में गुणा, फिर लास्ट वाले का वर्ग। कैसे है इकाई का वर्ग, फिर इनका सबका गुणा, फिर लास्ट वाले का वर्ग। दोस्तों ये जो मेथड है वो 2 डिजिट में ही काम करेगा, 2 अंक के अगर संख्या हैं तभी ये काम करेगा। तो क्या करेंगे अब देखिए, अब इसका वर्ग निकालना है ना हमको, तो 9 का वर्ग निकालेंगे, तो 9 9 81, तो हमारा बचा कितना 8, उसको हम लिख लेंगे 9 9 81, एक हमने लिख दिया और ये 8 कैरी हमारा बचा हुआ है। अब इसका आपस में गुणा करवाएंगे, तो 1 9 1 9, 9 दूना 18, 18 में हम 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा
18 8 26, तो 6 हमने लिख दिया और 2 कैरी बच गया हमारा। कितना? 2 कैरी हमारा बच गया। अब क्या करेंगे, अब ये लास्ट वाले का फिर हम वर्ग लेंगे, तो 1 1 कम 1, हमारा 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो अब 1 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 1 में हमने 2 ऐड कर दिया 3, तो 361। हाँ दोस्तों, 19 का वर्ग जो होगा हमारा वो कितना होगा? 361। कितना होगा? 361। चलिए आइए देखते हैं फिर से। हम मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं 77। कितना? 77। इस 77 का क्या निकालना है हमको? वर्ग। क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हमने अभी भी बताया। देखिए अगर ऑप्शन से हमको लगाना हो तो क्या होगा? 77 है, तो इसका मतलब 23 का जो निकलेगा वो 77 के लगभग दोनों के जो है लास्ट के जो अंक होंगे वो सेम आएंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम फिर से, 7 7 49। कितना? 7 7 49। अब बचा कितना हमारा? 4, तो 4 को हमने ये लिख लिया। अब 7 7 49, 49 दूना 98, 98 में ये 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102, 102। तो 102 की 2 हमने लिख दिया, बचा कितना? 10, 10 को कैरी हमने ले लिया। अब 7 7 49, 49 में 10 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना? 59। कितना? 59। तो दोस्तों 2929 जो होगा वो हमारा 77 का स्क्वायर होगा। दोस्तों आप कैलकुलेटर में देख लीजिए, बिल्कुल आंसर सेम है, बिल्कुल ये मैच करेगा, यही इसका स्क्वायर होगा। तो आइए आप देखते हैं कि इसका सेकेंड रूप क्या है, उसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए अभी ये देख रहे हैं हम कि 77 का कितना है? 5929। आइए देखते हैं उस सेकंड मेथड से कि सेकंड मेथड से हम कैसे लगाएंगे। देखिए कितना है? 77। 77 का क्या निकालना है हमको? वर्ग। अब क्या करते हैं कि इसको हम जीरो के रूप में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे? जीरो में परिवर्तित करेंगे। तो क्या हम क्या कर सकते हैं? +3 करें और -3 करें। देखिए जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हम घटाएंगे, जितना ऐड करेंगे उतना ही हम घटाएंगे। अब 3 ऐड करेंगे तो ये 80 बन जाएगा, तो जीरो के रूप में आ गया। अब जब 3 ऐड करेंगे तो 3 घटाएंगे भी। अब हम कितना ऐड कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं, तो 3 का वर्ग ले लीजिए, तो 3 त्रिका 9, तो 09 लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? 09। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, तो 09, क्योंकि हमको 2 डिजिट में इसको रखना है। अब क्या करेंगे? हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 77 में 3 ऐड करेंगे तो 80 इंटू 77 में हम 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? देखिए दोस्तों मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब ये जो है हर जगह पर यूज होगा। ये मेथड जो है चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे 3, चाहे 4, हर जगह पर इसका यूज होगा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए 2 अंकों का जब पूछा जाए कभी भी, तब आपको इसको यूज नहीं करना है। 3 अंकों में, 4 अंकों में जब पूछा जाए तभी आपको यूज करना है। तो देखिए अब 80, 77 में 3 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 74। अब क्या करते हैं कि जितने जीरो हों उतने ही अंक इधर से हम लेंगे। इस जीरो को गायब हम करेंगे तो 10 से हम भाग देंगे, तो इधर जो है उतने अंक हमको लेना पड़ेगा। बिल्कुल बारीकी से समझना दोस्तों, बिल्कुल गौर से जो है नजरें गड़ाए रखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या करते हैं कि जब हम जीरो जो है हटाने का प्रयास करेंगे तो एक संख्या हम यहाँ से उठाएंगे, सिर्फ एक संख्या। अगर हमको 2 जीरो, देखिए अभी आगे हम बताएंगे, तो ये कट गया। अब एक संख्या हमने यहाँ से ली, अब जो बचा है वो यहाँ पर कैरी के रूप में आएगा। तो अब 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 56 में 3 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62। और ये 9 को हमने ऐड उठा लिया है, कितना? 9 हमने उठा लिया है। जीरो इसमें कैरी है, जब जीरो ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो कितना हमारा आंसर आया? 5929। 5929 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, 5929। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आइए देखते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे हम इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए संख्या है हमारा 88,
क्या है 88। अगर हम इसका निकालेंगे पहले वाले मेथड से तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 8 28 64 की 4 हासिल कितना बचा 6। अब 8 28 64 64 दूना 128, 28 में हम 6 ऐड कर देंगे तो 134 की 4 बचा कितना 13। तो 8 अब फिर इसका वर्ग करेंगे तो 8 28 64 64 में 13 जोड़ेंगे तो 67 10 77 कितना 77 44 इसका बनेगा। अब आइए देखते हैं कि सेकंड मेथड से हमको ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या निकालना है 88 का, 88 में हम दोस्तों 2 ऐड करेंगे तब ये 90 बनेंगे, क्योंकि हमको 0 में लाना है। तो 2 घटाएंगे भी। अब क्या करते हैं 2 का वर्ग लेते हैं तो 2 दूना 4 तो 0 4 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो 90, जब घटाएंगे तो 86 कितना 86। अब हम इस 0 को गायब करेंगे 10 से भाग, तो अब इधर से फिर एक संख्या हम लेंगे। देखिए जितने संख्या हमको लेना है उसको उसी रूप में हमको उतार देना है, वही हमारा इकाई का अंक बनेगा। क्या बनेगा इकाई का अंक वही बनेगा, जो हमको उतारना पड़ेगा वही हमारा इकाई का अंक बनेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे 0 0 कैंसिल। अब 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54 कितना 9 छक 54 बचा कितना 5। अब 9 8 72, 72 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। दोस्तों अब ये कैरी जो अब ये 0 4, अब इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 4 ही होगा, तो 77 4 और 4 कितना है हमारा 77 44। दोस्तों वही तो हमारा सेम आंसर आ तो रहा है ना। तो आप क्या करते देखिए अगर 2 अंकों में आप पूछ रहा है तो आपको यही मेथड पहला वाला मेथड लगाना है दोस्तों, बाकी भटकना नहीं है आपको। अगर 3 अंकों में पूछ रहा है तब आपको ये मेथड लगाना है। तो आइए अब सीखते हैं हम कि अगर 3 अंकों में पूछा जाए तब कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा है जैसे 307, क्या है 307 का वर्ग पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों हमने बताया कि 0 के रूप में हमको प्राप्त करना है, तो क्या यहाँ पर हम -7 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें से अगर हम 7 घटा दें तो ये 300 बन जाएगा, 0 में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 3 7 हमने घटा दिया और 7 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे 7 का वर्ग लेंगे तो 7 7 49 कितना 7 7 49। अब जब हम 7 घटाएंगे तो 300 गुणे जब 7 जोड़ेंगे तो 314। अभी हमने बताया कि देखिए जितने 0 हैं उसको हमको गायब करना है, तो यहाँ पर हम 100 से भाग देंगे तब गायब होगा। तो जब 100 से गायब करना 100 से भाग दे रहे हैं तो है कितने 0 2। तो अब यहाँ पर हम 2 संख्या लेंगे। अभी तक 10 से भाग दे रहे थे तो 1 लेते थे, अब 100 से भाग दे रहे हैं तो 2 लेंगे। अगर 1000 से भाग देना पड़े हमको तो 3 ले लेंगे। जितने 0 रहेंगे उतनी संख्या यहाँ से हम ले लेंगे, वही हमारा इकाई का अंक बनेगा। तो 100 से भाग दे रहे हैं तो 0 0 कैंसिल। अब 3 से गुणा करेंगे हम तो 14 42, तो 3 त्रिका 942 आएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 942। अब 49 को हमको लेना भी है। अब इसके इधर जो है कुछ है नहीं कैरी में, तो क्या करेंगे 9 4 2 4 9, तो हमारा आंसर कितना आएगा 94249। हाँ दोस्तों कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ये हमारा, कितना 94249। तो आइए फिर से देखते हैं, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपको। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है 488, कितना है 488 का क्या निकालना है हमको वर्ग, है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम फिर हमको 0 लाना है, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसमें हम 12 ऐड कर देते हैं और 12 घटा देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 500 गुणे। दोस्तों अब हमको अगर हम चाहें ना तो ये 500 पूरा पूरा लिखेंगे नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे कि हमको ये बनाना है पूरा, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि 5, क्योंकि 2 0 हमको हटाना पड़ेगा आप जानते हो। तो 5 गुणे, अब इसमें से हम 12 घटाएंगे जब तब कितना प्राप्त होगा, तो इसमें हमको प्राप्त होगा 76, तो 476 है ना। अब 12 पर हम 144 होता है, तो हमने 2 0 हमने हटाया ना, तो 2 यहाँ से लेंगे, बाकी ये कैरी हमारा हो जाएगा। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 सते 35, 35 में 3 ऐड करेंगे तो 38, 5 चौक 20, 20 3 23, 144। अब ये कैरी हमारा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 3 8 1,
और इसको तो हम वैसे ही उतार लेंगे। तो हमारा आंसर इसमें कितना होगा 2 3 8 1 4 4। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कैलकुलेटर से आप चेक कर ले सकते हैं, आप इसको कैलकुलेटर से देख लें, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 7 घटाया, यहाँ पे 12 घटाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा 500 के नज़दीकी था, ये तो, और इसमें जो हमारा 300 के नज़दीकी था, तो हमने इतना ऐड कर लिया। अगर यही दोनों के मध्य में आ जाए तब क्या करेंगे, तो आइए उसको भी सीखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 747। कितना? 747। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर अगर हम चाहें तो 3 ऐड कर दें और 3 घटा दें, है ना। तो देखिए अब ये 747 है, तो ये हमारा ना तो 800 के पास में है, ना तो हमारा 700 के पास में है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 3 ऐड करते हैं, एक ही जीरो हम प्राप्त करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब 3 है, तो 3 त्रिका 9, तो 9 का हमने स्क्वायर ले लिया है, तो 09 लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, जब 3 जोड़ेंगे तो 750 गुणे 3 घटाएंगे तो 744। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर 10 से भाग देंगे तो 1 लेंगे, 100 से भाग देंगे तो दोनों ले लेंगे। अब जब 100 से भाग देंगे तो 0 0 कैंसिल है, 5 से काटेंगे तो 15, 25 75, 5 दूना 10 इंटू 744 लिख सकते हैं हम, और ये 09। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम 30/4 गुणे 744 09। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 कम 4 बचा कितना 3, तो 34, 4 8 32 बचा कितना 2, तो 4 6 24 कट गया दोस्तों। तो कितना हमारा ये प्राप्त होगा, ये है ना। अब 30 से हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो 0, अब 3 6 18, 3 8 24, 24 1 25, 3 कम 3 2 5, है ना। तो 5580, लेकिन इन दोनों को उतारना भी तो है, तो 09 दोस्तों। हमारा आंसर कितना आएगा 558009। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, आप कैलकुलेटर से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। तो अब हम आपको होमवर्क देते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। तो आइए वो क्वेश्चन कौन कौन से देखिए। आपको निकालना है 729 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका 433। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका 266। और क्वेश्चन आपका चौथा है 588। पांचवा क्वेश्चन है आपका 792। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम सीखेंगे वर्ग मूल निकालना, घनमूल निकालना। तो उसके